नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, ग्रह गोचर की स्थिति के साथ साथ इन ग्रहों की स्थिति का आपके इस मासिक राशिफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी। अंत में मैं आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स जो कि आपके लकी नंबर और अनलकी नंबर भी हैं, साथ ही लकी कलर और साथ ही कुछ मासिक उपायों की जानकारी प्रदान करूंगी। तो शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। तो 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। वहीं 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है। 29 जून को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। उसके बाद में सभी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है, क्योंकि देवताओं का ये शयन काल माना जाता है। फिर देवउठनी एकादशी के पश्चात ही शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। वहीं आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वृषभ में और 24 जून को पुनः अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र भी मंगल के साथ युति कर अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वगृही होकर इस माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे दोनों अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति का क्या असर आपको जून माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब आपके राशि स्वामी पर आते हैं जो कि आपके लग्नेश भी हैं। आपके राशि स्वामी हैं शुक्र और तुला राशि के स्वामी शुक्र अपने से दशम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र का कर्म भाव में बैठना अच्छा, पर यहाँ पर वे मंगल के साथ युति कर रहे हैं। मंगल हो रहे हैं नीच के। सप्तमेश और लग्नेश की युति तो अच्छे परिणाम दे सकती थी, पर यहाँ पर चूंकि शुक्र नीच के मंगल के साथ प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए ये युति भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। इस समय आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा। गुस्से और अग्रेशन से बनते काम भी बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए उसमें भी सावधान रहना होगा। इस समय कोई भी रिस्की या काम या शॉर्टकट आपको अपने जीवन में नहीं अपनाना है। रिश्तों में भी माधुर्य बनाए रखने के लिए आपका शांत रहकर अपने रिश्तों को निभाना बेहद आवश्यक है, वरना आपके रिश्ते आपके अपने आप से रूठ सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। एक कार्य को पूर्ण करने के बाद ही नवीन कार्य की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी की तो नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपके राशि स्वामी शुक्र के रिजल्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर आपकी राशि के अंदर केतु भी विराजमान है जो कि इस माह आपको भ्रमित कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत संभल कर अपने वर्क प्लेस पर, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल हर तरीके की लाइफ के अंदर संभल कर रहना है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, अपनों के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग अपने व्यवहार में न लेकर आएँ और वर्क प्लेस पर भी आपको सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। पग पग पर आपके ऐसे प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े होंगे जिन्हें आप पहचान भी नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता बनी हुई है। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम भाव के हिसाब से शुक्र अपने से तृतीय जाकर बैठे, पर मंगल के साथ में बैठे हैं। मंगल है नीच के, इसीलिए शुक्र के रिजल्ट यहाँ भी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। इस समय आप जो भी हॉबी से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें आपको फ़ायदा कम और नुकसान की स्थितियाँ ज़्यादा हो सकती है। इस समय आपको आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को किसी और पर नहीं डालना है। आपको खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना है, वरना अगर आपने अपने कार्य किसी और पर थोपे तो निश्चित रूप से नुकसान पाएंगे। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से थोड़ा सा बचें। निवेश करते समय सावधानी रखें। वहीं धनागमन से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होकर खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को पूर्ण करें।
यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके प्रतिद्वंदी जिन्हें आप पहचान नहीं सकते, वो भी आपके खिलाफ ताक में रहेंगे कि आप कब गलती करें और वो उस गलती का फ़ायदा उठाए। आपको उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करना ही नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप समस्याओं से आगे बढ़ उसके निदान और उसके हल के बारे में सोच पाएंगे। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, इसीलिए जितना आप सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे उतनी ही सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर रमणीक स्थलों की यात्रा संभव है, परंतु बजट देखकर चलना भी आवश्यक है। तो थोड़ा सा बजट को देखकर निर्धारित करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं। धनेश का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हो सकता था, पर चूंकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं, इसीलिए मंगल के इफेक्ट इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीच के मंगल का इफेक्ट भी आपकी धन की समस्याओं को बढ़ा सकता है। कुटुंब में मान सम्मान को खंडित कर सकता है। किसी कुटुंबी के साथ में मतभेदों को शुरू कर सकता है। इस समय आपको बहुत शांत रहकर विनम्रता से सोच समझकर अपने रिश्तों को निभाना होगा। आपके भाई बहनों से के विवाह से संबंधित न्योते आपको जरूर मिलेंगे, परंतु डिसीजन अगर वो आपके हाथ में छोड़े तो बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि गलत लाइफ पार्टनर की वजह से उनका जीवन खराब हो जाए। तो आपके डिसीजन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में धन का उतार चढ़ाव आपके लिए बना रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समस्याएं बनी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर अधिक दिखाई देगा, इसलिए आपको ध्यान देकर चलने की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर, क्योंकि सप्तमेश भी मंगल है, जो कि जीवन साथी और व्यापार का स्थान मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, इसलिए पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें। अभी इस समय अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अकेले और स्वतंत्र रहकर ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। फंड की व्यवस्था आपके परिवार की तरफ से आपको मिल सकती है, इसीलिए आपको अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत हो तो अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग जरूर लें। जीवन साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे दंपतियों को थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके बाद लगातार प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आपके प्रयास सफल हो सके। लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट होने दीजिए, क्योंकि इससे आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आपके लिए यही सही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलें और उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। बिजनेसमैन के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, इसीलिए बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ जरूर बन सकती है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस से संबंधित निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी। एक गलत निर्णय या फिर भ्रम की स्थिति आपके बिजनेस में बड़ा नुकसान ला सकती है, इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए ठीक यही रहेगा कि इस समय को संभल कर आप हैंडल करें और रूटीन के कार्यों को ही करें। नई योजनाओं में हाथ न डालें, नए कार्यों की शुरुआत से बचें। अब ये तो हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। अब तृतीय सप्तमी से पंचम जाकर बैठे हैं, परंतु गुरु बैठे हैं राहु के साथ। गुरु के रिजल्ट तो केंद्र में ठीक मिलते हैं, पर चूंकि राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां जरूर आएगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ होगा, परंतु बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। यहाँ पर आपको राजनीति में भी संभल कर फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि एक गलत कदम आपके राजनीतिक करियर को खराब कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने कला के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं आप अपनी हॉबी से मानसिक शांति की भी अनुभूति करेंगे। इस समय आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे और राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट रोग भाव के हिसाब से भी आपको मिले जुले ही देखने को मिलेंगे। अपने से एक घर आगे हैं इसीलिए ठीक है,
पर चूंकि राहु के साथ बैठे हैं इसीलिए गुरु से संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे पेट दर्द होना, सर्दी जुकाम हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, इस तरह से सर्दी जुकाम के साथ साथ आपके माइग्रेन की समस्या हो जाना, इस तरह की अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसी प्रॉब्लम्स के प्रति आप बिल्कुल इग्नोरेंस ना हो, क्योंकि आपको अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया तो ये प्रॉब्लम विकराल रूप लेकर आ सकती है। इसीलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर न करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा, खासकर आपके स्टाफ में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके प्रति भी थोड़ा सा सजग रहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको धोखा दे रहे हो, इसीलिए आपको बारीकी से अपने काम पर नज़र रखनी पड़ेगी। आप खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे, रुपए पैसे से संबंधित कार्य किसी और पर नहीं डालने, तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। पर यदि आपने रकम से रिलेटेड कार्य किसी और पर सौंप दिए तो वो भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको सजगता से ही आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश और पंचमेश है शनि, और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और ये शनि की मूल त्रिकोण की राशि भी है, तो सुखों में निरंतर वृद्धि होगी। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत शानदार है। इस समय आपको अपनी फसल का सही मूल्यांकन प्राप्त होगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी ज़मीन लेंगे एग्रीकल्चर की, उसमें आपको लैंड में हेल्प मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी सफलता पाएंगे। फल फ्रूट सब्जी के व्यापारी या किराने के व्यापारी, कोई मेगा मार्ट के व्यापारी, रोड कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम करते हैं या पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। माँ का भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा और वो आपको फाइनेंशियली पूरी हेल्प करेगी। अब शनि चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठा है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग की मेहनत रंग लाएगी। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है, यदि उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको परिणाम अपने मन मुताबिक जरूर प्राप्त होंगे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाएंगे। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि वो आपका बिजनेस हैंडल करती है या बड़ी है तो वो करियर में अच्छा करके आपको प्राउड फील करवाएगी। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। 7 जून से लेकर 24 जून तक का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए या फिर सोच समझकर निवेश करना चाहिए। नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय इतना उपयुक्त नहीं है, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। परंतु 24 जून को जब बुध अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठेंगे, भाग्येश अपने ही घर में आ जाएंगे और वहीं पर ही स्वग्रही होकर बैठेंगे, तो डेफिनेटली बुध के शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो मेहनत आपने अब तक की है, जो नींव आपने खड़ी की है, उसका फायदा अब आपको प्राप्त होगा। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बुद्धिमत्ता के कार्यों में आपकी प्रशंसा चारों तरफ होगी। आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप बहुत इंटेलिजेंसी से अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे और उसमें उत्तम लाभ भी पाएंगे। इस समय आपको अधूरे पड़े हुए कार्य कम होते हुए दिखाई देंगे, वहीं नए कार्य भी आपके फटाफट से शुरू होंगे और उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खासकर जो आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड, सीए, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको मन वांछित नौकरी मिल सकती है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स भाग्य स्थान के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी भी बुध है और खर्च भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठा है। यहाँ पर बुध का अपने से नवम जाकर बैठना बढ़िया, परंतु चूंकि बुध बैठे हैं अष्टम में और बुध एक सौम्य ग्रह है तो वो इतने अच्छे रिजल्ट अष्टम में नहीं देंगे। परंतु खर्च भाव का स्वामी 12th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठा है तो 12th हाउस के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट है। यहाँ पर आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। कर्ज की स्थिति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और 24 जून को जब बुध स्वग्रही हो जाएंगे तो अगर आप अब्रॉड में जाकर अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं
या फिर अगर आप बाहर रहकर जॉब कर रहे हैं, यानी इंडिया से बाहर अगर आप नौकरी कर रहे हैं और कोई आईटी फील्ड में है या टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको दोनों मामलों में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा और कर्म भाव में मंगल और शुक्र की युति हो रही है। तो यहाँ पर अपने अग्रेशन से काम बिगड़ सकता है। आलस्य को आपको त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य अगर आपने किया तो आपके काम पेंडिंग चलते चले जाएंगे, अधिकारी भी आप पर प्रसन्नचित नहीं रहेंगे और नाराजगी से आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है, या फिर आपकी ऐसी जगह ट्रांसफ़र होगी जहां आप नहीं चाहते। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अधिकारियों को प्रसन्नचित रखें, कर्म प्रधान बने और थोड़ा सा चुप रहकर अपने कार्यों को करें। देखिए, जब विपरीत समय हो ना तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप कई बार अच्छा भी बोलने जा रहे हैं पर वो भी आपके ऊपर विपरीत आकर खड़ा हो जाता है। शब्द ऐसी चीज़ है जिसको तोल मोल कर अगर नहीं बोला जाए तो वो कई लोगों को आहत कर देते हैं और हमारे जीवन में कई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखें, वरना मौन रहकर अपने कार्यों को करें। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करूं तो लाभेश हैं सूर्य, और सूर्य बैठे अपने से दशम और उसके बाद बैठेंगे अपने से एकादश, यानी अपने से 11वें। और सूर्य दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि अष्टम में सूर्य बैठकर उस घर को थोड़ा ठीक करेंगे, वहीं लाभ की स्थितियों को भी यथावत रखेंगे। आपको गलत कदम उठाने से रोकेंगे, गलत डिसीजन लेने से रोकेंगे। वहीं जब सूर्य आपके 11वें भाव में अपने से 11वें यानी आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे, तब ये यहाँ पर आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएंगे। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आपके जीवन को खुशनुमा बनाता हुआ दिखाई देगा। एक हसीन मोड़ आपको मिल जाएगा। आप थोड़े से रोमांटिक होते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने बड़े भाई बहनों का व्यापार में भी साथ और सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके लाभ में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। लाभ की नई नई संभावनाओं की तलाश आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 6 से 9 तारीख, 12, 15, 17, 24, 26, 27 और 29 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन्हें आप अपने लकी नंबर के रूप में भी देख सकते हैं। अब अनलकी डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 5 तारीख, 10, 11, 13, 14, 16, 18 से 23, 25, 28 और 30 तारीख ये तारीखें आपके लिए अनलकी है। इनको अनलकी नंबर के तौर पर भी आप देख सकते हैं, यानी इन नंबरों का चुनाव कोई भी इंपॉर्टेंट काम में ना करें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो आपके लिए स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और ग्रीन ये तीनों कलर बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार और अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। शुक्रवार के दिन अपने शरीर पर कोई गुलाबी रंग का वस्त्र पहने और इत्र जरूर लगाएं। चींटियों को रोजाना आटा खिलाएं। लक्ष्मी पूजन के समय कमलगट्टे की माला को माता के चरणों में पूजा के दौरान रखें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक और उत्तम परिणामों से भरा हुआ। परंतु ये उपाय मैंने बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।